यकीनन ऐसी हस्ती का सोग होना ही चाहिए, सोग मनाना ही चाहिए। लेकिन मुझे शिकवा है भावनगर से, मुझे शिकवा है कि जैसा शोक मनाना चाहिए था वैसा शोक नहीं मनाया भावनगर ने। चलिए हम कहते हैं अमेरिका का नाम लेने के ऊपर, इजराइल का नाम लेने के ऊपर किसी को प्रॉब्लम हो सकती है। अरे भाई, काला परचम लगाने से किसको प्रॉब्लम है? क्या आप इमामबाड़े की दीवार के ऊपर रोड की तरफ एक काला बैनर भी नहीं लगा सकते हो? एक काला कपड़ा, खादी कुछ ना लिख के खाली काला कपड़ा भी नहीं लटका सकते हो कि हम शोक में हैं? एक आगा का फोटो भी नहीं लगा सकते हो? इससे ज्यादा शर्म की बात क्या होगी कि यहां से लेके और अंबा चौक के पूरे भावनगर की किसी गली कूचे में किसी भी जगह के ऊपर आगा का कोई फोटो नहीं। काहे का डर है? और अगर हक के लिए हम कहते हैं, अगर हथकड़ी भी लगती है तो लगवा लेना चाहिए। काहे का डर है? कोई हमने जुर्म नहीं किया है, कोई हमने जुल्म नहीं किया है। क्या अपने पेशवा का, अपने रहबर का हम गम भी नहीं मना सकते? हम कहां किसी को कुछ कहने जा रहे हैं? हम तो अपना सीना कोट रहे हैं, हम तो खुद सियाह लिबास पहने हुए हैं। हमने तो अपने घर को सियाह पोश किया है, हमने अपने इमामबाड़े को सियाह पोश किया है, हमने अपने मोहल्ले में बैनर लगाए हैं, अपने मोहल्ले में पोस्टर लगाए हैं। क्या किसी को तकलीफ? वाकई दर्स ले उन गैर मुस्लिमों से, दर्स ले उन गैर शिया और इन मुसलमानों से कि जो किस किस तरीके से आज हमारे ही मुल्क में अलग अलग शहरों में कैसे शोक मना रहे हैं, कैसे उन्होंने कैंडल मार्च निकाले हैं, कैसे उन्होंने अपने अपने घरों के ऊपर सियाह परचम लगाए हैं। देखिए, तज़ाहुरात भी कोई चीज होती है। ये जुलूस काहे के लिए मुहर्रम में आप निकालते हो? मजलिसें पूरे 10 दिन आप इमामबाड़े में मस्जिद में मजलिसें करते हो, 10 दिन तक मातम करते हो, काफी था? काहे के लिए रोडों के ऊपर जाते हो? का दुनिया को दिखाना है और दुनिया तक हुसैनी पैगाम पहुंचाना है। हम किसको बुरा भला कहते हैं 10 मुहर्रम को? का किसी को नहीं कहते। हम खाली हुसैन हुसैन करते हैं और हम बताते हैं कि हम हुसैनी हैं, हम अपने आका और अपने मौला का गम मना रहे हैं। अगर अपने इमाम को याद करके हम गम मना रहे हैं, किसी को क्या तकलीफ, किसी को क्या एतराज? वैसे हम कहां किसी दुनिया में किसी को हम बुरा भला कहने के लिए जा रहे हैं, किसी के पर एतराज कर रहे हैं? लेकिन क्या अपने घरों के ऊपर एक सियाह परचम भी नहीं लगा सकते? इमामबाड़े के दरवाजे के ऊपर सियाह परचम भी नहीं लगा सकते? मस्जिद के बाहर एक सियाह परचम भी नहीं लगा सकते? मस्जिद के बाहर, इमामबाड़े के बाहर, अंबा चौक में आगा की एक तस्वीर भी नहीं लगा सकते कि कम से कम दूसरे कमेटी के लोग आए तो कहे कि हाँ, ये शिया समाज है और इनको गम है, ये शोक में डूबा हुआ है और ये वाकई अपने ताइफ का, अपने रहबर का, अपने लीडर का गम मना रहे हैं। क्या है आपके पास जवाब? क्या है जवाब आपके पास? लिहाजा ये बेहिसी है, बेहिसी है। ये डर काहेगा, ये खौफ काहेगा? किस चीज का खौफ है? किससे खौफ है? हम कोई कानून भंग कर रहे हैं, कानून अपने हाथ में ले रहे हैं, किसी को जुल्म करने के लिए जा रहे हैं? हम कानून के दायरे में रह के, कानून के दायरे में रह के जो हमारा कानून हमको अधिकार देता है, उसी कानून के दायरे में रहते हुए, उसी अधिकार को इस्तेमाल करते हुए हम ये सारी चीजें कहते हैं। हमको अपनी बात कहने का भी हक है, हमको अपना लिबास पहनने का भी हक है, हमको अपने घर को, हमारा कैसा कलर रहे हमारे घर का, ये भी, इसका भी हमको इख्तियार है। हमारे घर के ऊपर कौन सा परचम रहे, कौन सा रंग का परचम रहे, इसको हमको खुद हमारे कानून ने हमको इख्तियार दिया है।
इसमें कौन सी एतराज की बात थी? इसमें कौन सी डरने की बात थी? इसमें कौन सी घबराने की बात थी? अभी भी सवेरा है, अभी भी जुमा आने वाला है। कम से कम जुमे तक आप बताइए कि भावनगर वाले अपने कायद का, अपने रहबर का, अपने रूहानी पेशवा का गम कैसे मनाते हैं और उनका शोक कैसे मनाया जाता है। तज़ाहुर भी कोई चीज होता है, दिखावा भी है। हर जगह दिखावा हराम नहीं है, हर जगह दिखावा नाजायज नहीं है। कुछ जगह ऐसी होती जहां दिखावा वाजिब हो जाता है।